हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 6 का जो चैप्टर हमारा चल रहा था एसएसटी में, कौन सा वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे हम? चैप्टर नंबर 1, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो जिसमें हमने मैप्स के बारे में, उनके कंपोनेंट्स के बारे में और साथ ही साथ कुछ सिंबल्स के बारे में हमने पढ़ लिए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है मैपिंग द अर्थ। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा मैपिंग द अर्थ। अर्थ को कैसे मैप करना है। मैपिंग द अर्थ इज द लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज अवर प्लेनेट इज नॉट फ्लैट सरफेस। ठीक है, अर्थ को मैप करना उतना ईजी नहीं है, डिफिकल्ट है, क्योंकि जो हमारा प्लेनेट है वो जो अर्थ है, हमारा प्लेनेट, वो फ्लैट सरफेस नहीं है। कोई ऐसी एक फ्लैट सरफेस नहीं है। वो क्या है? इट नियरली हैज द शेप ऑफ अ स्पेयर। ठीक है, इसका जो शेप है वो लगभग, ठीक है, पूरा नहीं लेकिन लगभग एक स्पेयर, जैसे बॉल होती है ना, उसे बोलते हैं, उस शेप को बोलते हैं स्पेयर, ऐसे है ना, उस शेप में है। लेकिन क्या है, वी से नियरली बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्पेयर। हमने नियरली स्पेयर क्यों कहा, नियरली क्यों वर्ड यूज किया यहाँ पे? लगभग ये स्पेयर की तरह ही है, पूरा स्पेयर नहीं है। उसका रीजन क्या है? बट इट स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स। जो इसके पोल हैं वहां पे क्या है, ये फ्लैट है। ठीक है, वैसे तो स्पेयर की शेप है, लेकिन जो इसके पोल हैं, पोल मतलब जो ऊपर का नीचे का पार्ट हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे क्या है, ये फ्लैट है। जैसे ऐसे मान लो फ्लैट, ठीक है, और फिर ये सर्कल, फिर थोड़ा फ्लैट, ठीक है, फिर ये ऐसे करके इस टाइप में इसका शेप है, जैसे कि ऑरेंज का शेप होता है, देखा होगा आप लोगों ने। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसीडर इट टू बी स्पेरिकल। लेकिन हम अगर अब बात करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमने उसको स्पेयर की फॉर्म में ही पढ़ना है। रिप्रेजेंटिंग अ स्पेयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल। एक फ्लैट शीट है और उसमें अगर हमने स्पेयर को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको उसमें एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। टू अंडरस्टैंड व्हाई, peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of the skin, then try and flatten them on a table. You will see that you cannot do it without tearing them at the edges. आपको क्या करना है, एक ऑरेंज लेना है, ठीक है, और उसको, उसके जो छिलके हैं, ठीक है, उसको पील करना है, छिलना है, और फिर जो उनको है आपको फ्लैट सरफेस में रख के देखना है। तो क्या उनको बिना टीयर करे आप उनको अच्छे से फ्लैट सरफेस में रख सकती हैं? नहीं रख सकते हैं बिना उनको टीयर किए हुए। नाउ कंसीडर अ ग्लोब विच इज स्पेयर ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। अब आपको क्या करना है, ग्लोब आप सभी ने देखा होगा ना, यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये बच्चे जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, एक ग्लोब है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं, तो किस शेप में बताइए? देखो, स्पेयर की शेप में, इसको मूव भी कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है हमारा, ये ग्लोब है। दिस मे बी द मैप ऑफ द अर्थ, द मून, द प्लेनेट मार्स, द स्टार्स एंड constellations in the sky. The physical object like one drawn in drawing on the next page is sphere is generally made up of metal, plastic और cardboard. ये किसी का भी बना हो सकता है। Here we will study the globe representing the earth geography. Because of the globe and the earth have the same spherical shape, the globe will better represent the geography of the earth than a flat map. अब जो हमारे जो फ्लैट मैप होते हैं उनके कंपैरिजन में जो हमारा ये जो ग्लोब है, ठीक है, एक तरीके से हम इसको अर्थ के लिए ही यूज कर रहे हैं ना, कि अर्थ की शेप ऐसी ही है। तो इस ग्लोब में जो अर्थ की जो ज्योग्राफी है वो बहुत अच्छे से समझ आएगी। उसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है हमारा जो पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं हमको ये समझना है। इन अ बिग मार्केट, इन अ सिटी और अ टाउन, कोई मार्केट है, कोई सिटी में या टाउन में, विद नीट रोज ऑफ सोप, जहाँ पे क्या है, सोप्स की रो है, जैसे ऐसे करके वहाँ पे सोप्स बने हुए, जैसे यहाँ पर 1 2 3, फिर यहाँ पे भी है ऐसे करके। तो यू वॉन्ट टू मीट अ फ्रेंड एट ए स्टेशनरी शॉप इन साइड द मार्केट। आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर अपने जो फ्रेंड है उससे मिलना है, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। लेकिन आपके फ्रेंड को नहीं पता कि वो शॉप कहाँ पर है, वो दुकान कहाँ पर है। सो यू वुड गिव डायरेक्शन लाइक मीट मी एट 6 PM एट द 7th शॉप इन द 5th रो फ्रॉम द एंट्रेंस। अब आपने उसको क्या बोला, मुझे शाम को 6 बजे मिलना, कहाँ पे, जहां से उस मार्केट का या उस शॉप्स की क्या हो रही है, ओपनिंग एंट्रेंस है, वहां से आपको क्या करना है, जो 5th रो है, ठीक है, शॉप इन द 7th शॉप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 शॉप, 5th रो की 5th जो रो है उसकी 7th शॉप पे आपको मिलना है। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन लोकेशन। अब वो क्या करेगा, यहाँ से एंट्री करेगा, पहले का पहली रो नहीं है, दूसरी रो नहीं है, तीसरी रो नहीं है, तो क्या करेगा, ऐसी करते हुए 7 उस
5th रो में जाके 7th शॉप में चला जाएगा। तो इससे उसको क्या पता चलेगी, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। एक और इसका एग्जांपल ले लेते हैं, समझ लेते हैं। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड, आपको यहाँ पर एक चेस बोर्ड गिवन है। टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर, लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस फ्रॉम A to H, सी द इमेज एंड नंबर्स फ्रॉम 1 to 8। जो सॉरी, यहाँ पे आपको दिए गए पीसेस कैसे अरेंज, यहाँ पे ABCDEFGH दिए हैं, यहाँ पे आपको नंबर्स दिए हैं 1 to 8 तक, इन बिटवीन द टू साइड्स। दिस सिंपल सिस्टम अलाउ प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब से मान लो इस प्लेयर ने यहाँ पे अपनी चाल चली, यहाँ पे गया, तो उसको पता है ना वो कौन से स्क्वायर में, कौन से नंबर के स्क्वायर में खड़ा है। हेयर द वाइट साइड हैज जस्ट ओपन द गेम बाय मूविंग द क्वींस पॉन टू square forward, a very common opening, so the pawn is said to be move from D2 to D4। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ओपनिंग करी है, ये कहाँ था, पहले इसकी पोजीशन रही होगी ये, इसे बोलेंगे हम D2। D2 क्यों बोला, देखो जहाँ पे लेटर है वहां पे देखो D है, और जहाँ पे नंबर है वो 2 वाली लाइन में था। अब वो आगे गया, इसी में वो आगे बढ़ा, तो D लेटर वाला तो वही है D, लेकिन कौन से नंबर पे चला गया, वो 4 है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। यूजिंग द सेम टर्म्स, राइट डाउन योर मूव इफ यू प्ले ब्लैक एंड रिस्पॉन्ड विद द सेम मूव। ठीक है, अब आपने ब्लैक वाले को अगर चलना है विद द सेम मूव, जैसे इसने चला वैसे ही, तो यहाँ पर ये है तो सेम मूव, यानी कि ये 1 2, ठीक है, दो दूसरे नंबर पे गया, ये 1 2, यहाँ पे ये गया, तो जब ये यहाँ पे आएगा इसकी आपको लोकेशन बतानी है, तो इसकी क्या होगी, कौन सी जगह पर है D, कौन से उसमें है D, और कहाँ गया 5 में। तो कहाँ से कहाँ गया, ये कहाँ से कहाँ गया, D7 to D5 में इसने मूव किया। ठीक है, इस तरीके से इसी को क्या कहते हैं हम, इन्हीं को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। यही जो सिस्टम हमारा है, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझे हैं, उसी को ही हमने क्या कहा है, कोऑर्डिनेट्स कहा है। A similar system of coordinate is used in the word of maps to determine the location of any place on the map। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसी तरीके से कोऑर्डिनेट यूज करके हम वर्ड के मैप में लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए इनका यूज करते हैं। इसमें हमारा जो टर्म्स आता है एक लैटिट्यूड्स। ठीक है, आप ऐसे आप क्या देखेंगे, ग्लोब देखेंगे। ठीक है, आपने देखा ग्लोब, ठीक है, ऐसे स्फीयर की फॉर्म में है। इसमें क्या होती हैं, कुछ लाइंस होती हैं ऐसे, ठीक है, और कुछ लाइंस होती हैं ऐसे वर्टिकली, कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस होती हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस है आपकी ऐसे, ठीक है, तुम बोल सकते हो लेटी हुई लाइंस, तो लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई, याद रख लेना। ठीक है, लेटी हुई लाइंस, ऐसे करके जो लाइंस है। ठीक है, लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। इट इज इजी टू identify the north pole and the south pole on it. Rotate the globe while it rotate the fixed point at the top and bottom are the two poles. Halfway between them is equator. Note the circle marking it. ठीक है, अब आपको क्या दिया है, यहाँ पर एक ग्लोब गिवन है। ठीक है, ये ग्लोब आपको गिवन है, तो इसके दो आपको पोल दिए गए हैं। दो क्या दिए गए हैं आपको, पोल दिए गए हैं। ऊपर वाला ये जो दिया है इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, इसको क्या कहेंगे, नॉर्थ पोल। ये है हमारा नॉर्थ पोल, और जो इसके नीचे है, दिख नहीं रहा है लेकिन जो नीचे है, इसको हम बोलेंगे साउथ पोल। ठीक है, और इनके बीच की जो लाइन है, एकदम बीच में जो लाइन जा रही है ये वाली, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। इसको याद रखना, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वेटर। तो जो हमारे ऊपर का जो पोल है नॉर्थ पोल, एकदम नीचे का जो पोल है साउथ पोल, ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इसके अराउंड आप इसको ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपका जो ये ग्लोब है ये क्या है, फिक्स है। और वैसे बाकी आप इसको क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। और एकदम जो बीच की लाइन है, ठीक है, ये जो बीच की लाइन आपको दिख रहे हैं, इसको हम कहेंगे इक्वेटर। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इक्वेटर। और जो ये वाली लाइंस आपको दिख रही हैं, ये हो गई लैटिट्यूड, और जो ये वाली लाइन होंगी इनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। तो इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर एंड ट्रेवल टुवर्ड वन ऑफ द पोल। ठीक है, मान लो आप खड़े हो इक्वेटर पे और एक पोल की तरफ आप जा रहे हो, चाहे साउथ पोल की तरफ, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज। ठीक है, लैटिट्यूड मीन्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कह रहा है जैसे जैसे आप यहाँ पे
इक्वेटर पे अगर आप हो और इससे आप क्या करो, या तो आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओ चाहे साउथ पोल की तरफ, अगर आप जैसे जैसे जा रहे हो वैसे वैसे आपकी जो डिस्टेंस है इक्वेटर से वो बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे डिस्टेंस क्या हो रही जा रही है इक्वेटर से डिस्टेंस आपकी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आप इक्वेटर से किसी भी एक पोल की तरफ जा रहे हैं, है ना, यही तो बोल रहा है। Latitude measure is distance from the equator. At any point of this travel, you can draw imaginary line that runs east and west parallel to the equator. अब आपने ये बनाया ग्लोब, ये आपका इक्वेटर है। अब आप क्या कर सकते हो, जो आप इमेजिनरी लाइन वो इमेजिनरी है, ठीक है, रियल में नहीं, इमेजिनरी लाइन है, आप उनको ड्रॉ कर सकते हो इक्वेटर के पैरेलल, ऐसे पैरेलल मतलब जो आपस में कभी भी कट नहीं होती है, ऐसे आपने ड्रॉ कर दिए हैं। सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, इनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, एंड इट्स ड्रॉ अ सर्कल अराउंड द अर्थ के अराउंड क्या करेंगे, पूरा घूमेंगे ऐसे करके, ठीक है, आगे से दिख रहा है, ठीक है, पीछे से नहीं दिख रहा है, तो ये क्या ड्रॉ कर पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। अगेन इट इज इजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या एकदम बीच में है, ठीक है, ये इक्वेटर है एकदम बीच में है, तो जो एकदम बीच में है तो ये क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा आपका क्या है, सर्कल है, लार्जेस्ट सर्कल, तो लार्जेस्ट सर्कल क्या हुआ इनमें सबसे, इक्वेटर। वाइल द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर एज वी मूव, चाहे नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, और जो ये आपके बाकी जो सर्कल है, चाहे आप नॉर्थ की तरफ चलते जाओ चाहे आप साउथ की तरफ आते जाओ, इनकी जो डिस्टेंस, इनकी जो सर्कल का जो साइज है वो क्या होता जाएगा, छोटा होते जाएगा, जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे। समझ आया इतना। तो लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनको हम डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये लैटिट्यूड्स हैं इनको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। तो द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री, जो आपका इक्वेटर है एकदम बीच वाला, ये कितना है 0 डिग्री, while the latitude of the two poles are now 90 डिग्री नॉर्थ और दूसरा 90 डिग्री साउथ, ठीक है, जिसको हम 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट, जो आपका लैटिट्यूड्स हैं ये और जो क्लाइमेट है इनके बीच में क्या है, रिलेशन है। क्लाइमेट मतलब उनके वहाँ पे कैसा रहता है, कहाँ पे ठंडी है, कहाँ पे गर्मी है ज़्यादा, ये सब। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज कॉल्ड टोरिड, ठीक है। अब आपके यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, मान लो ये आपका ग्लोब है, ये आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर के जो पास होता है, ठीक है, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर के आसपास, मान लो मैंने इतना मान लिया, यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो क्लाइमेट होता है वहाँ का जो तापमान रहेगा वो ज़्यादा हॉट रहेगा, गर्मी वहाँ ज़्यादा रहेगी, तो इसको हम कहेंगे टॉरिड जोन, इसको क्या कहेंगे, टॉरिड जोन, इसको कहते हैं टॉरिड, ठीक है, जहाँ पे मतलब गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो एज वी ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर होते जाएंगे ऐसे, तो हमारे क्या होते जाएंगे वहाँ पे, इन अदर वर्ड एज यू लैटिट्यूड इंक्रीज द क्लाइमेट बिकम मोर मॉडरेट और टेम्परेट, ठीक है, अब ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी वहाँ पे, जो क्लाइमेट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, मॉडरेट, क्लाइमेट कैसे हो जाएगा वहाँ पे, मॉडरेट, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी, ठीक है, ठीक ठाक वहाँ का टेम्परेचर रहेगा। और जैसे ही हम अपने पोल्स की तरफ पहुँचेंगे, ठीक है, एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर, और उसको हम बोलते हैं फ्रीडिज जोन, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीजिड जोन। ये कौन सा जोन रहेगा लास्ट वाला, फ्रीजिड जोन। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास में हैं, जैसे हम इक्वेटर के पास में हैं तो हमें वहाँ पे गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे टॉरिड। जैसे जैसे हम इक्वेटर से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इक्वेटर के थोड़ा पास में ही रहेंगे लेकिन थोड़ा उससे आगे जाना है तो मॉडरेट रहेगा। और जैसे हम पोल्स के पाउच में पहुँचेंगे, चाहे नॉर्थ पोल में पहुँचो चाहे साउथ पोल में, तो वहाँ पे कैसा हो जाएगा, कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड हो जाएगा, फ्रीजिड उसको हम कहेंगे। यू विल लर्न इन साइंस वाई दिस इज सो, अब ये हम बाद में साइंस के चैप्टर्स में समझेंगे, और एक्सप्लेन डिफरेंट सीजन्स इन द कोर्स ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे आपको गिवन है, दिस ग्लोब शो बोथ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड्स को बोलते हैं हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो यहाँ पे आपको समझ आया, जैसे ये इक्वेटर है, इक्वेटर एकदम मिड में है, याद रखना, ठीक है, तो ये है आपका 0 डिग्री पे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये 90 डिग्री
ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा ऊपर, और ये 90 डिग्री साउथ हो जाएगा नीचे का, और बीच में ये है तो ये 0 डिग्री आपका दिया है क्या, लैटिट्यूड्स, ठीक है। और इक्वेटर एकदम बीच में रहेगा, और सबसे बड़ा सर्कल इक्वेटर का ही फॉर्म होता है। उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड समझ आया, जो लेटी हुई लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी कि हमने जो इक्वेटर्स के अराउंड जो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब बारी आती है लॉन्गिट्यूड्स की, कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो इमेजिन लॉन्गिट्यूड्स हो गई आपकी ऐसे वर्टिकल्स लाइंस जो आपको ग्लोब में देखने को मिलेंगी, यहाँ पे दिखाई गई है ना। तो जो आपको ये वर्टिकल्स लाइंस ये दिख रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। मान लो आपको नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाना है, आप कौन सी लाइन ले रहे हो, शॉर्टेस्ट लाइन ले रहे हो, है ना। ये मान लो ये हमारा है, एकदम हमने ऐसे करके observe the globe, you will see that instead of passing through Europe and Africa, you could just as well pass through Asia. The distance would be the same. यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जैसे आपको अगर इधर आना है तो अफ्रीका या यूरोप से होते हुए ना जाके, ठीक है, अगर आप इस अफ्रीका और यूरोप से होते हुए ना जाके एशिया से भी होते हुए जाएंगे तो भी डिस्टेंस क्या रहेगी, तो भी डिस्टेंस विल बी सेम, डिस्टेंस विल बी सेम, डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो इन लाइन्स को क्या कहा गया है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो इन लाइन्स, ये लाइन्स है, इनको कहा गया है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। दे आर हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अदर। ये क्या है, हाफ सर्कल्स है, उसमें पूरे थे, ठीक है, जो ईस्ट वेस्ट को घूम रहे थे, लेकिन ये क्या है, हाफ सर्कल है, ऐसे करके ये एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं। यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस दैट द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। अब जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ अपनी ही एक्सिस पे मूव कर रही है, ठीक है। जैसे मान लो ये यहाँ पे मैंने ग्लोब रखा है, इसको मैं अगर घुमाऊंगी और यहाँ पे मैंने एक लैंप रख दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आप देखोगे जैसे ये इसका ये वाला पार्ट आगे आएगा तो यहाँ पे आपका लाइट हो जाएगी, ठीक है, और जैसे ही ये वाला पार्ट पीछे गया यहाँ पे अंधेरा हो गया। फिर जब हम इसको मूव कराएंगे तो इधर वाले पार्ट में उजाला हो जाएगा, इधर वाले पार्ट में अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। द सन illuminating the earth, slowly rotating the globe eastward. We can note that for some places on the earth it is morning, कहीं पे अंधेरा रहेगा, कहीं पे उजाला रहेगा। ये सब आपको यहाँ पे बताया गया है। Longitude of a place, we will also be measuring the time at that place. To measure longitudes we need to define a reference point called the प्राइम मेरिडियन। हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जैसे इक्वेटर था वैसे ही हमें लॉन्गिट्यूड्स के लिए भी चाहिए, तो जिन्हें हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। तो ये जो आपका बीच वाली लाइन रहेगी इसे हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, इसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं और ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। Because in the year 1884, some nations desired that the meridian passing through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard for the prime meridian. It is marked as 0 degree longitude. जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये वाली लाइन है प्राइम मेरिडियन की, ठीक है। तो ये ग्रीनविच के आसपास है, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी रख दिया गया। इसका नाम क्या रख दिया गया है, ग्रीनविच मेरिडियन, तो इसको नाम दिया गया है। तो इसको किस तरीके से मार्क करते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जस्ट एज लैटिट्यूड इट इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ वी ट्रेवल टुवर्ड्स द वन ऑफ द पोल, लॉन्गिट्यूड इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर। अब मान लो ये है, ये प्राइम मेरिडियन है, ये इक्वेटर है। अब हम प्राइम मेरिडियन से डिस्टेंस देखेंगे जहाँ भी हम जा रहे हैं, ठीक है, इधर को जैसे हम जा रहे हैं या इधर को जा रहे हैं, तो कैसे भी अगर हम जा रहे हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से इसकी डिस्टेंस को बताता है ट्रेवल इक्वेटर के अलोंग अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर इन डिग्रीज, इसको भी हम डिग्री में ही मेजर करते हैं, ठीक है, डिग्री में ही मेजर करते हैं। वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड, उसमें हमने नॉर्थ साउथ हमने यूज़ किया था, इसमें ईस्ट वेस्ट हमने यूज़ करना है।
जिसको हम W और E से भी दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें 0 to 180 डिग्री रहेगा। वहां पे हमारा 90 डिग्री था, यहाँ पे हमारा 180 डिग्री आएगा। फॉर इंस्टेंट यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड, जो न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड है वो 74 डिग्री वेस्ट है, वाइल द दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट एंड टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट। ये आपको यहाँ पे गिवन है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ प्लेस। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, दोनों ही मिलके हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। इसकी हेल्प से आप अर्थ में किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हो। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड अ स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, यानी कि 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दीज वैल्यू आर राउंडेड ऑफ, नॉट एग्जैक्ट। ये आपको वैल्यू राउंड ऑफ करके गिवन है, एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ऑल दीज लाइन्स टुगेदर constitute a grid for the globe, they are also called grid lines। अब जो आपकी ये जो लाइन्स हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स वाली और ये लॉन्गिट्यूड्स वाली, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ग्रिड फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं, ग्लोब के लिए ग्रिड फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए इसको ग्रिड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रिड लाइन्स। दोनों को मिला के हम ग्रिड लाइन्स भी बोल सकते हैं। तो ग्रीन, अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, इसके थ्रू आपको बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि दिस स्केल शोज हाउ द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर व्हाइल द इक्वेटर डिवाइड्स इट इनटू द नॉर्थर्न एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जो आपका ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मेरिडियन। तो जो आपकी ये वाली लाइन है, अगर हम इसके बीच से अगर इसको कट कर दें, इस ग्लोब को अगर हम कट कर दें, तो हमारा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ईस्ट इधर होता है ना, ईस्ट इधर होता है वेस्ट, तो इधर वाला पार्ट हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब जैसे बॉल को अगर हम दो टुकड़ों में अगर हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बॉल है हमारी, अगर हमने उसको दो टुकड़ों में कर दिया, बॉल का शेप स्फीयर है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि आधा कर दिया, तो हेमी और स्फीयर तो है ही वो, तो हेमी स्फीयर मतलब आधा स्फीयर बच गया। तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर इधर हो गया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो हमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर किसके थ्रू मिल रहा है, अगर हमने ग्रीनविच मेरिडियन लाइन को कट कर दिया, और अगर हमने इक्वेटर के थ्रू अगर इसको कट किया तो हमें मिलेगा नॉर्थ एंड साउथ वाला, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। इतना समझ आया। तो उसके बाद है आपको कुछ, आपको इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो पहली प्राइम मेरिडियन नहीं है। देयर वर अदर इन द पास्ट, और भी थे। इनफैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। इंडिया का अपना एक प्राइम मेरिडियन था, वी कॉल्ड मध्य रेखा, जिसको हम कहते हैं मध्य रेखा यानी कि मिडिल लाइन, एंड पासिस थ्रू अ सिटी ऑफ उज्जैनी, टुडे उज्जैन, जो आज उज्जैन कहलाता है, पहले उसे उज्जैनी कहते हैं, वहां से वो पास होती थी। which was a reputed center for astronomy over many century, जो कि एक बहुत सी रेपुटेड सेंटर था एस्ट्रोनॉमी वालों के लिए, जैसे कि जो आपके तारों के बारे में, चंद्रमा के बारे में, सन, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, उनको कहते हैं। वरहा मिहिरा, a famous astronomer, lived and worked there some 1500 years ago. इंडियन एस्ट्रोनॉमर वर अवेयर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे उनको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट पता था, इंक्लूडिंग द नीड फॉर अ जीरो और प्राइम मेरिडियन। द उज्जैनी मेरिडियन बिकम अ रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। द मैप shows a few ancient Indian cities close to the Ujjaini meridian. Some are very close to it while other are little away. This is because measuring longitude require accurate timekeeping which was not as precise as it today. तो यहाँ पे आपको एक दिया गया है उज्जैनी से, जहाँ पे पहले आपकी लाइन थी, ये आपका गिवन है और इसके सामने आपको दिखाए गए हैं। तो जो आपके सर्कल के थ्रू ऐसे ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, ये वाले, ये आपके, ये हो गया, ये हो गया, ये आपके हो गए एंशिएंट सिटी, और जो आपके ऐसे बॉक्स के थ्रू ऐसे दिखाए गए हैं आपके हैं मॉडर्न सिटी। तो उसके पास में जो भी एरिया थे वो सब आपको बताए गए हैं उस लाइन के पास में। समझ आया। उज्जैनी प्राइम मेरिडियन यूज इन एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी। एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी में उज्जैनी प्राइम मेरिडियन को यूज किया जाता था। ठीक है।
इतना समझ आया सभी को? कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स क्या है, उसमें इक्वेटर क्या है, प्राइम मेरिडियन क्या है, प्राइम मेरिडियन का दूसरा नाम ग्रीनविच मेरिडियन भी है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पर ही हम इसको कंप्लीट करते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।